नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे गिरिराज पत्रिका, जो कि हिमाचल प्रदेश की साप्ताहिक पत्रिका है। मई महीने का गिरिराज पत्रिका का ये हमारा फर्स्ट पार्ट आज हम डिस्कस जो है वो करेंगे। इससे पहले जितने भी पार्ट हुए हैं उन सबको हम डिस्कस कर चुके हैं। उनका मंथली पीडीएफ कंपाइल कर टेलीग्राम पर भी आपको प्रोवाइड करवा दिया गया है। जैसे ही ये मई महीना भी कंप्लीट हो जाएगा, इसका जो है मंथली एडिशन आपको जो है टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दी जाएगा। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 करके सर्च करना। क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। बोलते हैं रिसेंटली हु हैज़ बीन क्राउंड मिस हिमाचल 2026। तो अभी बोलते हैं कि मिस हिमाचल 2026 जो है वो किसको जो है वो चुना गया है, किसके सर जो है ताज पहनाया गया है। तो अभी जो है वो दिव्य हिमाचल मीडिया ग्रुप के द्वारा जो है ये मिस हिमाचल इवेंट जो है वो करवाया गया। तो मिस हिमाचल 2026 जो है वो ये खिताब पारुल ठाकुर के द्वारा जो है वो जीता गया है। पारुल ठाकुर कौन से जिले से संबंध रखती हैं, ये भी क्वेश्चन कई बार जो है वो बन जाता है। तो पारुल ठाकुर जो है वो संबंध रखती हैं शिमला जिले से, ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर जब दिव्य हिमाचल की बात हो ही रही है तो क्या क्या क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। एक बार तो एचएस में यही क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि दिव्य हिमाचल न्यूज़पेपर जो है ये हिमाचल का एक रीजनल न्यूज़पेपर है, इसकी स्थापना जो था वो कब, कौन से ईयर में जो था वो की गई थी। तो एचएस में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये जो दिव्य हिमाचल न्यूज़पेपर है ये 1997 में जो था वो एस्टेब्लाइज जो था वो किया गया था। ये बात आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। मिस हिमाचल के बारे में इतना ही क्वेश्चन बनेगा कि कौन जीता है, कहाँ से संबंध रखता है, किसके द्वारा ये इवेंट करवाया गया था, जिसने इवेंट करवाया था उसकी स्थापना कब हुई, वो सब आपने जो है वो जान लिया। परंतु हम यहाँ से कुछ एडिशनल चीज़ें भी जान लेते हैं, जैसे कि मिस इंडिया के बारे में हम जान लेंगे कि मिस इंडिया का जो खिताब अभी 2026 में जीता गया है वो किसके द्वारा जो है वो जीता गया है। 2026 का मिस इंडिया का जो इवेंट हुआ वो जीता गया है साध्वी सतीश सेल के द्वारा। साध्वी सतीशन का नाम आपने ध्यान रखना है। ये जो साध्वी सतीश हैं ये जो है वो गोवा से संबंध रखती हैं, और आपने ध्यान रखना है कि साध्वी सतीश के द्वारा जो है ये फेमिना मिस इंडिया 2026 का खिताब जो है वो जीता गया है। बस ये इवेंट उड़ीसा में हुआ था, इतना ध्यान रख लें, उड़ीसा में हुआ था। जीता किसके द्वारा गया वो भी आपको ध्यान रह जाएगा। बस इतना सही क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं व्हाट इज टोटल नंबर ऑफ ग्राम पंचायत इन हिमाचल प्रदेश इन ईयर 2026। तो वर्ष 2026 में हिमाचल प्रदेश में कुल ग्राम पंचायतों की जो संख्या है वो कितनी है। गिरिराज पत्रिका में एग्जैक्ट डाटा इस बार आया था कि कितनी ग्राम पंचायतें हिमाचल प्रदेश में जो है वो है। अगर हम बात ग्राम पंचायतों की करते हैं तो इससे पहले भी हम जो है वो ग्राम पंचायतों के बारे में पढ़ चुके हैं। पहले क्या पढ़ा था हमने ग्राम पंचायतों के बारे में, अप्रैल महीने का चौथा एडिशन अगर आप गिरिराज पत्रिका का देखते हैं तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि अप्रैल 2026 में कितनी ग्राम पंचायतों में मतदान होने जा रहे हैं। तो उस टाइम हमने ये पढ़ा था कि 3754 पंचायतों में, ग्राम पंचायतों में 3754 ग्राम पंचायतों में जो है वो इलेक्शन होने जो है वो जा रहे हैं। अब आज के क्वेश्चन में जो बात की जा रही है वो ये बात की जा रही है कि टोटल ग्राम पंचायतें हिमाचल में आखिर हैं कितनी। टोटल ग्राम पंचायतों की अगर हम बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश में कितनी है तो वो है 3758। ये ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। अब देखिए कुल ग्राम पंचायतें प्रेजेंट टाइम में हिमाचल प्रदेश में कितनी है वो डाटा आपको ऑफिशियली पता चल गया। कितनी पंचायतों के लिए इलेक्शन अभी हुए वो भी डाटा आपने जान लिया। अब एक और डाटा आप यहाँ पर याद रख लीजिए कि जब पंचायतों की हिस्ट्री की हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में तो 1952 से हम यहाँ पर जो है वो डिस्कशन ये स्टार्ट करेंगे। 1952 का जो है वो हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम है। इसके अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में 280 ग्राम पंचायतें जो था वो उस टाइम स्थापित जो था वो की गई थी। 280 ग्राम पंचायतें हुआ करती थी। अब बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो पंचायती राज प्रणाली की स्थापना है वो वैधानिक रूप से जो हुई फिर वो 1954 में जो था वो हुई थी। 1954 में हिमाचल प्रदेश में 466 ग्राम पंचायतें जो था वो हुआ करती थी। और बोलते हैं इसके बाद 1962 में इनकी संख्या जो है वो बढ़कर 1962 में इनकी संख्या बढ़कर जो है वो 638 जो है वो हो गई। 1962 के बाद 1966 में पंजाब के कुछ पहाड़ी क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में जो है मिलाए गए थे, और 1966 में हिमाचल प्रदेश में ग्राम पंचायतें एकदम से जो है वो बढ़ गई और एकदम से बढ़कर इनकी संख्या जो है 1695 जो है वो हो गई। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम 1968 के तहत 15 नवंबर 1970 को जो है वो हिमाचल प्रदेश में जो है वो पुराने और नए जो क्षेत्र थे वहां पर पंचायती राज अधिनियम जो है लागू किया गया। 1977 में न्याय पंचायतों का अस्तित्व जो है वो समाप्त करके न्यायिक ग्राम पंचायतों को जो है वो सौंप दिया गया। इस तरह से पंचायतों का जो है वो अपग्रेडेशन जो है वो होता रहा।
अभी तक जो पंचायतें, इस बार भी नई पंचायतें बनाई गई हैं, अभी जो है वो 3758 ग्राम पंचायतें आती हैं। अगर इससे पहले 2020 में आप देखते कि 2020 में कितनी ग्राम पंचायतें थी, 3615 ग्राम पंचायतें हिमाचल में जो था वो थी। अब ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि हिमाचल प्रदेश में जो है वो कितनी ग्राम पंचायतें जो है वो हैं, जब 2020 का डाटा हमारे पास था। अब डिस्ट्रिक्ट वाइज भी आप जो है वो ध्यान रखना है कि जो 3758 ग्राम पंचायतें जो है वो टोटल हिमाचल में आती हैं, इनमें से सबसे ज़्यादा जो ग्राम पंचायतें हैं वो हैं कांगड़ा जिले में। कांगड़ा में 846 ग्राम पंचायतें जो हैं वो आती हैं। कांगड़ा के बाद अगर हम बात करते हैं तो मंडी का नंबर जो है वो आता है। मंडी में जो है वो 577 ग्राम पंचायतें आती हैं। हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है शिमला, शिमला की अगर आप बात करते हैं कि शिमला में कितनी ग्राम पंचायतें जो है वो आती हैं, तो ध्यान रखिए शिमला में जो है वो 441 ग्राम पंचायतें आती हैं। वैसे शिमला जो है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में भी आता है, शिमला शहर जो है, और ये सबसे हिमाचल की सबसे पुरानी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो है वो है। सबसे कम ग्राम पंचायतों की अगर हम बात करते हैं तो लाहौल स्पीति में, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, लाहौल स्पीति में सबसे कम ग्राम पंचायतें आती हैं। 48 ग्राम पंचायतें जो हैं वो यहाँ पर आती हैं। अगर हम किन्नौर की बात करते हैं कि किन्नौर में कितनी जो है वो आती हैं, तो किन्नौर में 80 ग्राम पंचायतें जो हैं वो आती हैं। तो इस तरह से ये पंचायतों की संख्या हिमाचल में है। हमने जो है वो इससे पहले ये भी जाना था कि जो वोटिंग इस बार जो है वो हो रही है वो किस तरह से हो रही है, कितने वोटर होंगे, कितने महिलाएं होंगी, कितने पुरुष होंगे, ठीक है, वो सारा डाटा हम एक बार जो है वो जान चुके हैं। एक बात यहाँ पर ध्यान रखिए कि पंचायतों के इलेक्शन हो रहे हैं, पंचायतों में वोटिंग एज जो है वो क्या होती है। वोटिंग एज तो आपको पता है कि सब जगह 18 साल ही जो है वोटिंग एज जो है वो रखी गई है। परंतु अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि किसी को अगर पंचायतों का इलेक्शन लड़ना है तो उसके लिए मिनिमम एज जो है वो कितनी होनी चाहिए, तो पंचायतों का इलेक्शन लड़ने के लिए आपकी कम से कम 21 ईयर जो है वो मिनिमम एज जो है वो होनी चाहिए। 21 साल के आप कम से कम होने चाहिए, तभी आप पंचायत में चाहे प्रधान का इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, चाहे उप प्रधान का इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, चाहे मेंबर का इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, तभी आप जो है वो लड़ पाएंगे। ठीक है जी, तो ये आपका कंसेप्ट यहाँ से क्लियर हुआ। अगले क्वेश्चन की ओर जो है वो चलेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है वो हमसे क्या पूछा गया। अभी देखना पंचायतों के इलेक्शन चले हुए हैं तो डिटेल से आपको काफ़ी कुछ इसके बारे में पता होना चाहिए। बहुत सारे एस्पिरेंट्स ना हमें ये बोलते हैं कि भाई हम ना ये सारा डाटा जो है वो एक बारी में इकट्ठा करना चाहते हैं। देखिए मैं सिंपल सी बात आपको बता देता हूँ, सारा डाटा एकदम से आप कैसे इकट्ठा कर सकते हैं। अब पिछली बार आपने देखा कि कितनी पंचायतों के लिए इलेक्शन हो रहे हैं, इस बार आपने टोटल पंचायतें पढ़ ली, तो पिछली बार का भी अगर आपने एडिशन देखा होता, इस बार का भी एडिशन अगर आप देख रहे हैं, तब आपके नोट्स अपडेट होते रहेंगे। अब पिछली बार का भी नहीं भूलेगा, इस बार का भी नहीं भूलेगा, तो पेशेंस तो रखनी पड़ेगी। एकदम से सब कुछ नहीं होगा, पेशेंस के साथ ही धीरे धीरे ही सारी चीज़ें होंगी। सक्सेस भी ऐसे ही मिलेगी। अगर एकदम से एक महीने में सोचेंगे सक्सेस मिलना, तो वो पॉसिबल नहीं होता, वो एक डेस्टिनी है, वो तुक्के वाली बात अलग से आ जाती है, जिसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे अभी। क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट प्रोवाइड हाउ मच इंसेंटिव फॉर ग्राम पंचायत फॉर रिटर्निंग ऑल इट्स मेंबर्स प्रधान एंड उप प्रधान अनअपोज्ड। मान लीजिए कि कोई भी ऐसी जो है वो ग्राम पंचायत है जहां पर प्रधान को भी, उप प्रधान को भी, मेंबर को भी सर्वसहमति से जो है वो चुन लिया जाता है। मतलब कोई भी जो है वो अगेंस्ट खड़ा नहीं होता और सारे गांव के लोग एक साथ आकर बोल देते हैं कि भाई ठीक है, हम इस व्यक्ति को प्रधान चुन लेंगे, इसको उप प्रधान चुन लेंगे और इसको जो है वो मेंबर चुन लेंगे। तब बोलते हैं कि सरकार ने ये प्रोविजन रखा है कि उन पंचायतों को हम इंसेंटिव भी देंगे, प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की जाएगी। कितनी इंसेंटिव राशि जो है वो उनके लिए रखी गई है, तो उनके लिए 25 लाख रुपया इंसेंटिव जो है वो रखा गया है। कितना अवार्ड उनके लिए रखा गया है? 25 लाख रखा गया है कि लोग, चलो ठीक है, लोग गांव में एकजुट हैं और किसी एक व्यक्ति के ऊपर विश्वास कर रहे हैं। वहां से होता क्या है, वहां से सरकार का भी थोड़ा बहुत खर्चा बच जाता है। ये वोटिंग वगैरह नहीं करवानी पड़ती, इलेक्शन ड्यूटियां नहीं लगती, वहाँ पर मशीनों का झंझट नहीं, जो बैलेट पेपर से भी वोटिंग होती है वहाँ पर वो भी नहीं पहुँचाने पड़ते। हाँ, यहाँ पर हम बैलेट पेपर की जब बात कर रहे हैं तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ थोड़ी सी एडिशनल जानकारी भी। अभी तक जिन्होंने वोट दिया होगा उनको पता होगा, जिन्होंने नहीं दिया है उनको मैं बता देता हूँ। पंचायत के जो सदस्य होते हैं, जब आप वोट देने जाते हैं ना, तो वहाँ पर पंचायत के जो सदस्य होते हैं उनको जो है वोटिंग मशीन के थ्रू जो है वोटिंग नहीं करनी होती, उनको कागज के ऊपर स्टैंप लगाकर वो वाला सिस्टम जो है वो होता है। पंचायत के जो सदस्य होते हैं उनको सफेद पेपर दिया जाता है पंचायत सदस्य को,
जो मतलब जो मेंबर होता है उसकी बात की जा रही है। मेंबर के लिए वाइट पेपर होता है। अगर हम जो है वो मेंबर के बाद उप प्रधान की बात करते हैं तो उप प्रधान के लिए येलो पेपर होता है, और प्रधान के लिए जो है वो हल्का सा हरा लाइट ग्रीन कलर का जो है वो बैलेट, ये जो मत पत्र होता है वो जो है वो होता है। और उसी तरह जो है जो पंचायत समिति के सदस्य हैं उनके लिए पिंक कलर का जो है वो मत पत्र होता है, और जो सदस्य जो हैं वो जिला परिषद के होते हैं उनके लिए हल्का नीला रंग यानी कि लाइट ब्लू कलर का मत पत्र जो है वो होता है। ये क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, दूर दूर तक ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना नहीं है, परंतु फिर भी पूछा गया तब पता भी होना चाहिए। नाम भी पूछा जाए तब भी आपको जनरल नॉलेज के लिए ये चीज़ पता होनी चाहिए, जनरल अवेयरनेस के लिए ये चीज़ पता होनी चाहिए। आफ्टर ऑल आप इस सोसाइटी में रह रहे हैं, इस सोसाइटी के तौर तरीके, वोटिंग का तरीका, आपको हर एक चीज़ के बारे में पता होनी चाहिए, ताकि जहाँ पर भी बात हो आप आसानी से उन चीज़ों को समझ भी सकें, अपना पक्ष भी रख सकें और विपक्ष को भी समझ सकें। वो सारी चीज़ें इसलिए ज़रूरी रहती हैं। ऐसे ही जो है वो सरकार कहती है कि अगर आप पंचायत समिति के जितने भी मेंबर हैं, चाहे वो मेंबर हो गया, चेयरमैन हो गया, वाइस चेयरमैन हो गया, उनको भी अनअपोज्ड जो है वो चुन लेते हैं, उनको भी जो है वो निर्विरोध चुन लिया जाता है, तो 50 लाख रुपया जो है वो दिया जाएगा। तो 50 लाख रुपया देने की बात कही जाती है। और साथ में कहते हैं कि अगर जिला परिषद की बात है, जहाँ पर जिला परिषद को जो है जिला परिषद के मेंबर, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन जो है वो अनअपोज्ड चुन लिए गए, वहाँ पर जिला परिषद को 1 करोड़ रुपया दिया जाएगा। तो ये सारा ध्यान रखना है आपने, ग्राम पंचायत का भी ध्यान रखना है, पंचायत समिति का ध्यान। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, परंतु उससे पहले बहुत सारे एस्पिरेंट टीचर के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कुछ जेई के एग्जाम की कर रहे हैं, कुछ फार्मेसी ऑफिसर के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जहां पर वो सब्जेक्ट के ऊपर तो पकड़ बना लेते हैं, परंतु जनरल अवेयरनेस का सेक्शन जो 35 नंबर का आता है उसमें उनको काफ़ी दिक्कत आती है। तो देखिए, जनरल जिसको मेरिट में आना है, जिसको फाइनल सिलेक्शन इंश्योर करनी है, उसको पता है कि ये ओवरऑल मेरिट बनेगी, और इसमें जनरल अवेयरनेस वाला सेक्शन जो है वो ऐसा है जिसमें आप 80-90% आसानी से जो है वो स्कोर कर सकते हैं। तो आप हमारी अच्छा स्कोर करने के लिए, अच्छी परफॉर्मेंस देने के लिए आप हमारी जनरल अवेयरनेस की टेस्ट सीरीज के साथ जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दिया गया है। यहाँ पर आप टाइमली जुड़ जाइए ताकि आने वाले एग्जाम्स में आपको हेल्प मिल सके, आप जल्दी चीज़ों को पढ़ भी सकें, क्योंकि यहाँ पर जो जनरल अवेयरनेस की टेस्ट सीरीज होगी उसकी वीडियो एक्सप्लेनेशन भी होगी, तो उसको भी आप जो है वो पढ़ सकें और रिवाइज ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कर सकें। रिवीजन बहुत ज़्यादा जो है वो मैटर करता है। खैर चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, इन टेस्ट सीरीज का लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दिया गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं, हु इज चीफ इलेक्शन ऑफिसर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के जो मुख्य चुनाव अधिकारी हैं, अभी जो इलेक्शन करवा रहे हैं, वो कौन है। एक बात यहाँ पर ध्यान रखना कि जो विधानसभा के इलेक्शन होते हैं, जो इलेक्शन जो है वो होते हैं लोकसभा के होते हैं, उनको तो उनमें इंटरफेरेंस होती है किसकी, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसकी इंटरफेरेंस होती है, परंतु पंचायतों के जो इलेक्शन हो रहे हैं वो स्टेट करवाता है, तो इसमें होते हैं चीफ इलेक्शन ऑफिसर। ये जो चीफ इलेक्शन ऑफिसर हैं हिमाचल प्रदेश के, ये हैं अनिल कुमार खाची। अनिल कुमार खाची, इसका ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अनिल कुमार खाची जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, ये आपको पता जो है वो चल गया। इनका नाम ध्यान रखना। अब कब तक ये इस पोस्ट पर बने रहते हैं वो अलग से बात है, परंतु जब तक भी हैं तब तक आप इसको जो है वो याद रखें, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। हम यहाँ से और भी चीज़ें याद रखने की कोशिश करेंगे। एक तो हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात करेंगे, जो इंडिया के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो कौन है। तो प्रेजेंट टाइम में जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं इंडिया के, वो हैं ज्ञानेश कुमार। तो ज्ञानेश कुमार का नाम जो है वो ध्यान रखना है। ज्ञानेश कुमार जो है वो 26 नंबर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो इंडिया के हैं। अगर हम बात करते हैं इंडिया में ही, अगर हम बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट अभी चर्चा में है, ठीक है। आपको पता है कि कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर जो है ये चर्चा में है, तो अभी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो है वो कौन है, सीजीआई जो है वो कौन है, तो वो जस्टिस सूर्यकांत हैं। और जस्टिस सूर्यकांत 53rd नंबर के चीफ जस्टिस हैं। उनके द्वारा ये स्टेटमेंट दी गई एक युवाओं को, अनएम्प्लॉयड यूथ को कॉकरोच से कंपेयर करने की, तो उसके बाद एक अलग से पार्टी बनी, उसको समर्थन मिला। इंस्टाग्राम पर आपने देखा कि 5-7-8 दिन में जो है वो मिलियंस में, इनके 20 मिलियन, आई थिंक 20 मिलियन से भी ऊपर अभी तक फॉलोअर हो चुके हैं। तो युवाओं का जो है वो समर्थन बहुत ज़्यादा मिला एक स्टेटमेंट के कारण ही। तो आप देखते हैं कि युवाओं में कितना आक्रोश है, युवाओं को पता है कि अभी क्या हाल चले हुए हैं। खैर चलिए हम देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर जो है वो चलते हैं। क्या अगले क्वेश्चन में पूछा गया है। हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे थे, तो हिमाचल के जो हाई कोर्ट है उसके जो है वो चीफ जस्टिस जो है वो क्या है।
चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट जो है वो कौन है? तो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की अगर आप चीफ जस्टिस की बात करते हैं तो वो कौन है? उनका नाम आपने ध्यान रखना है कि उनका नाम भी इंपॉर्टेंट है, वो गुरमीत सिंह संधवालिया हैं करंट जो चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट है। दूसरी ओर अगर आप हिमाचल प्रदेश के गवर्नर की ओर चलते हैं कि गवर्नर जो है वो कौन है हिमाचल प्रदेश के, तो वो श्री कविंद्र गुप्ता को अभी बनाया गया है गवर्नर। ये नए गवर्नर जो है वो बने हैं, ठीक है। तो इनका नाम तो हर बार ही गिरिराज में हम डिस्कस कर ही रहे हैं कहीं ना कहीं पर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं इन विच फाइनेंशियल ईयर हिम परिवार योजना लॉन्च्ड बाय हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट। तो ये हिम परिवार योजना बोलते हैं ये सरकार के द्वारा जो है वो कब लॉन्च की गई थी। अब ये एक हिम परिवार योजना भी सरकार के द्वारा जो है वो चलाई गई है। क्या है ये हिम परिवार योजना, कब जो है ये हिम परिवार योजना चलाई गई थी, क्यों ये गिरिराज पत्रिका में जो है वो आई? कहा यह गया था कि हिमाचल प्रदेश में जो है वो हिम परिवार योजना जो है वो एक पहल है, इसके माध्यम से एक नई मिसाल जो है वो कायम की जा रही है। और डिजिटल युग में बोला गया कि सुशासन का आधार विश्वसनीय और समेकित आंकड़े जो हैं वो यहाँ से इकट्ठे किए जा रहे हैं। मतलब बहुत कुछ ऐसा आंकड़ा था। पहले तो देखिए लॉन्च कब ये हुई, 2023-24 में जो है ये लॉन्च हुई। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अभी तक जो है वो 19,25,258 परिवार जो है वो इसमें जुड़ चुके हैं और लगभग 75 लाख सदस्य जो हैं वो इसमें शामिल हैं। इस व्यवस्था के केंद्र में जो है वो हिम एक्सेस एकल साइन ऑन प्रणाली प्लेटफॉर्म है, जिससे जो है वो नागरिकों को सरकारी कर्मचारियों को सेवाएं जो है नागरिकों और सरकारी कर्मचारियों के लिए जो है वो सेवाओं को जो है वो सरल बनाया गया है थोड़ा सा। अगर हम हिम परिवार योजना की बात कर रहे हैं तो इसी के तहत हिम परिवार के तहत ही नागरिकों का जन्म जो पंजीकरण होता है, मृत्यु पंजीकरण, डिजिटल जो टैक्स होते हैं, भारत सरकार की जो स्कीमें हैं उनके साथ इसको जोड़ा गया है। इस तरह से जो है वो इस प्लेटफॉर्म को बनाया गया है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम चीज़ें लोगों को जो है वो एक जगह जो है वो मिल सके। और आंकड़े भी यहाँ से इकट्ठे किए जा रहे हैं और साथ में ही जो है वो जो आंकड़े यहाँ से इकट्ठे किए जा रहे हैं उनकी सुरक्षा और गोपनीयता भी जो है वो मायने रखती है, तो उसको भी जो है वो इंश्योर यहाँ पर किया जा रहा है। तो ये हिम परिवार जो है वो इस तरह की पहल एक है जो 2023-24 में जो है वो चलाई गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर ऑफ कांगड़ा प्रिंसली स्टेट गेव पैट्रोनेज टू द कुहल्स। तो बोलते हैं कुहलें आपने देखी होंगी ग्रामीण क्षेत्रों में, कांगड़ा में ज़्यादा कुहलें थोड़ी देखने को जो है वो मिलती हैं। अब बोलते हैं कांगड़ा में कौन सा राजा ऐसा था जिसने इन कुहलों को जो है वो संरक्षण जो था वो दिया था। तो राजाओं के टाइम की बात करें अगर, तो राजाओं में कांगड़ा के राजा संसार चंद हुआ करते थे। इसका संसार चंद ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। संसार चंद ने जो है वो कुहलों को जो है वो काफ़ी प्रायोरिटी जो था वो दी थी। अब अगर हम बात करते हैं कांगड़ा की तो लगभग ये तो 250 साल से पहले की बात है कि संसार चंद ने जो है वो कुहलों के निर्माण को संरक्षण दिया था। अब उस टाइम जो राजा इन कुहलों का निर्माण करवाते थे वो इसलिए करवाते थे ताकि राजस्व बढ़ा सकें, खेती बढ़ सके, लोगों को फायदा हो सके, पानी की दिक्कत ना आए, इसलिए जो है वो बनवाई जाती थी। हर गाँव का अपना एक जो है वो कोहली उस टाइम हुआ करता था और एक जो है वो वंशानुगत जल स्वामी हुआ करता था जो पानी बांटता था, नहर की सफाई करवाता था और पानी से संबंधित विवादों का जो है वो निपटारा करता था। बदले में कोहल वारी जमीन या फसल का कुछ हिस्सा जो है वो उसको मिलता था। और ये राजाओं के टाइम की बात है। जब 1846 में कांगड़ा जो है वो अंग्रेजों के कब्जे में आ गया तो उसके बाद फिर से यहाँ पर 1850 का जब टाइम आया तो जीसी बार्न्स हुआ करते थे। इन्होंने पूरे क्षेत्र का जो है वो सर्वे करवाया और कुहलों को जो है वो नापा। हर गांव के पानी के अधिकार लिखे गए, हर रसीद का जो है वो हिसाब रखना स्टार्ट किया गया। बाद में जेबी लाइल कर भी ये एक आए। इन्होंने जो है वो रिवाज आबपासी नाम से जो है वो दस्तावेज तैयार किया और इसमें पानी बांटने के पारंपरिक नियमों को कागज पर जो है वो उतारा। अब देखिए पानी के विवाद जो है वो गांव की पंचायत में नहीं बल्कि अदालतों में जो है वो जाने लगे। अंग्रेजों का टाइम था 1883 में पानी पर अलग से जो है वो हस्सी कर लाद दिया गया, मतलब टैक्स पानी पर लगा दिया गया, उसको हस्सी बोलते थे। पारंपरिक बिगार प्रणाली जो बिना मजदूरी के श्रम किया जाता था को ख़त्म कर कोहली को जो है वो नगद भुगतान दिया जाने लगा। फिर 1905 में कांगड़ा में भयंकर भूकंप आता है और उससे जो है वो कुहलों को भी काफ़ी नुकसान पहुंचता है। लगभग 80% कुहलें जो है वो यहाँ से समाप्त हो गई। और उसके बाद कहा जाता है कि अंग्रेजों ने फिर से जो है वो इन कुहलों का निर्माण स्टार्ट करवाया और 1947 के बाद जब हिमाचल प्रदेश बना तो सरकार ने बड़ी बांधों और आधुनिक नहरों पर ध्यान देना शुरू किया और
कूलों को कुछ हद तक जो है वो पिछड़ा समझा गया, लेकिन पहाड़ी इलाके में बड़ी योजनाएं महंगी होती हैं, तो मतलब कूलें जो है वो बची रही फिर भी। और उसके बाद भी 1976 में एक बड़ा कानून बना दिया गया, हिमाचल प्रदेश लघु नहर अधिनियम। इस कानून ने साफ कर दिया कि पानी पर राज्य का अधिकार है, लेकिन साथ ही जो है वो यहाँ पर पारंपरिक रीति रिवाजों को भी मान्यता जो है वो दी गई। तो कूलों को भी आगे चलकर बांध दिया गया। आज भी अगर आप कांगड़ा के ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे तो वहाँ पर कूलें देखने को मिल जाएंगी। तो कूलों का रिवाज है। कूलों के बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री बता दी कि किस किस तरह से होता था, कोहली क्या होता था। यहाँ पर एक कर लगाया गया, जिसको जो है जो कर यहाँ पर लगाया गया था वो हस्ती कर जो है वो यहाँ पर लगाया गया था। और उसी तरह से हमने ये पढ़ा कि एक जो है वो JB लायल के द्वारा जो है वो एक दस्तावेज तैयार किया गया, जिसमें पानी के बांटने के जो पारंपरिक नियम थे उनको कागजों पर उतारा गया। इस दस्तावेज को रिवाज आबपासी का नाम जो है वो दिया गया। तो इतना याद रखें। ऐसा नहीं है कि ये सारा ही डाटा एग्जाम में एक साथ पूछ लिया जाएगा, परंतु जर्नल अवेयरनेस के लिए पता होना चाहिए। HS और पब्लिक सर्विस कमीशन के किसी भी एग्जाम में ऐसा डाटा कोट किया जाए तो आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं और उनका आंसर कर सकते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें उससे पहले देखिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं पंचायत सेक्रेटरी के एग्जाम के लिए, आप तैयारी कर रहे हैं पटवारी के एग्जाम के लिए, तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज के स्लॉट 4 के साथ जुड़ सकते हैं, जिसमें आप पंचायत सेक्रेटरी और पटवारी इन दोनों एग्जाम की तैयारी एक साथ जो है वो कर सकते हैं। और इस टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दिया गया है। ये टेस्ट सीरीज डेफिनेटली आपके लिए पॉकेट फ्रेंडली भी रहेगी और आपकी काफ़ी हेल्प जो है ये करेगी। क्या आपने पढ़ लिया, क्या आपको छोड़ना है, क्या आपको पढ़ना है, थोड़ा आइडिया आपको यहाँ से हो जाएगा। खुद की स्टडी को शेप दे पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं चौधरी श्रवण कुमार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वॉज एस्टेब्लाइज्ड इन विच ईयर। तो ये चौधरी श्रवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय जो है वो इसकी स्थापना जो था वो कब की गई थी। ये क्यों चर्चा में आया, ये इसलिए चर्चा में आया क्योंकि इस वर्ष इसका जो है वो 17वां दीक्षांत समारोह जो है वो मनाया गया, तब ये चर्चा में आया। तो हिमाचल प्रदेश की ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, इसकी स्थापना जो है वो कब की गई थी। इसकी स्थापना 1978 में जो है वो की गई थी। तो 1978 इसका ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अब 1978 में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई। हिमाचल प्रदेश में हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी भी स्थित है। ये जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है इसका पूरा नाम चौधरी श्रवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय है और ये पालमपुर में स्थित है। जो हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी है उस यूनिवर्सिटी को YS परमार हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। वो सोलन के नौनी में जो है वो स्थित है, सोलन के नौनी में वो स्थित है। और उसकी स्थापना कब की गई थी, तो उसकी स्थापना 1985 में जो था वो की गई थी। वो हॉर्टिकल्चर वाली 1985 में स्थापित की गई। हिमाचल प्रदेश की यूनिवर्सिटी भी आती है जिसको हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी जो है वो बोलते हैं। उसकी स्थापना कौन से ईयर में की गई थी, 1970 में उसकी स्थापना जो था वो 1970 में जो था वो उसकी स्थापना जो था वो की गई थी। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या बोलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं इंटरनेशनल लेबर डे एवरी ईयर ऑब्जर्व्ड ऑन। हमने पहले भी पढ़ा हुआ है ये लेबर डे कि लेबर डे कब मनाया जाता है। थोड़ा सा डिटेल से इसके बारे में जानेंगे। ये जो है वो 1 मई को मनाया जाता है। क्यों ये 1 मई को ही मनाया जाता है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अमेरिका का एक शहर है शिकागो। शिकागो में 1886 में हजारों मजदूर जो हैं वो एक स्थान पर एकत्रित होते हैं। वहाँ पर वो आवाज़ उठाते हैं कि 8 घंटे से अधिक वो कार्य जो है वो नहीं करेंगे। अपनी इस मांग के समर्थन में इन मजदूरों ने हड़ताल की। इस दौरान जो है वो शिकागो की हिमाक्रेट में जो है वो बम ब्लास्ट हुआ और इस विरोध प्रदर्शन से निपटने के लिए जो है मजदूरों पर गोली जो है वो चलाई गई। बहुत सारे मजदूर यहाँ पर जो है वो मारे गए और इतने मजदूर यहाँ पर मारे गए, सैकड़ों लोग तो घायल सड़कों पर ही हो गए। इसके अलावा जो है वो 1989 में जो है ये जो है वो डिसाइड किया गया पेरिस में ये घोषणा की गई कि हिमाक्रेट नरसंहार जो यहाँ पर हुआ, यहाँ पर जो निर्दोष लोग मारे गए, उनकी याद में 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो है वो हम हर साल जो है वो मनाएंगे। तो इनको, उन मजदूरों को जो अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाते उठाते शहीद हो गए, उनको जो है वो सम्मान देने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए जो है ये इंटरनेशनल लेबर डे जो है वो मनाया जाता है। तो हर साल मनाया जाता है। इसको मे डे भी बोलते हैं, परंतु इसको इंटरनेशनल लेबर डे भी जो है वो बोला जाता है। मजदूरों के हक के लिए ये है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि क्यों हम अब हमारे पास 1 लाइनर क्वेश्चन चलते हैं। 1 लाइनर क्वेश्चन की डिस्कशन स्टार्ट करें। अगर आप जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं तो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की लेटेस्ट टेस्ट सीरीज यानी कि लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग जो टेस्ट सीरीज है उसके साथ आप जुड़ सकते हैं। और इस जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की टेस्ट सीरीज का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से इसको ज्वाइन कर लेना। अगला क्वेश्चन देखिए 1 लाइनर क्वेश्चन में।
यहाँ पर देखिए क्या क्वेश्चन अगला है, बोलते हैं हिमाचल प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था। तो हिमाचल, अब देखिए राष्ट्रपति जो है वो हिमाचल के दौरे पर अभी आई हुई थी, तब ये चर्चा में आ रहा है कि राष्ट्रपति शासन भी हिमाचल में कभी लगा था। 1977 में लगा था, 30 अप्रैल 1977 को पहली बार राष्ट्रपति शासन जो था वो लगा था। लगभग 53 डेज का ये प्रेसिडेंट रूल रहा था, और ये जो प्रेसिडेंट रूल था ये 22 जून तक चला था 1977, तो ये आपने ध्यान रखना है। दूसरी बार जो प्रेसिडेंट रूल लगा था यहाँ पर, वो कब लगा था, वो 15 दिसंबर को लगा था 1992 में। 2 बार लगा है, 15 दिसंबर 1992 को दूसरी बार लगा था। ये लगभग 1 साल के करीब ही चला था, 3 दिसंबर 1993 तक ये जो था वो रहा था। एग्जैक्टली देखा जाए तो 350 डेज का ये था, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, जहांगीर कब कांगड़ा आया था। जहांगीर लगभग जनवरी 1622 में जो था वो कांगड़ा की यात्रा पर आया था। कांगड़ा की यात्रा पर यह आया था अपनी पत्नी नूरजहां के साथ, और उसी के सम्मान पर तो नूरपुर का नाम पड़ा। नूरपुर को पहले अदरवाइज धमेरी बोलते थे। मंडी शहर की स्थापना जो है वो किसके द्वारा की गई थी, तो राजा अजबर सेन ने ये की थी। और राजा अजबर सेन ने कौन से ईयर में मंडी की स्थापना की थी, ये आप कमेंट कर कर बताएंगे। नालागढ़ का पुराना नाम क्या है, नालागढ़ का पुराना नाम जो है वो हिंडूर है, और हिंडूर की स्थापना किसने की थी, ये भी आप कमेंट कर कर बताएंगे। किसने इसकी स्थापना जो था वो की थी। थोड़ा रिवीजन होना चाहिए, ब्रेन स्टॉर्मिंग साथ साथ में होनी चाहिए। हिमाचल प्रदेश की पहली ग्रीन पंचायत का जो है वो नाम क्या है, तो पहली ग्रीन पंचायत थरेच ग्रीन पंचायत है, ये शिमला की पंचायत है। आगे बोलते हैं, विश्व में नारियल उत्पादन में प्रथम स्थान किस देश का है, तो नारियल भारत में जो है वो सबसे ज़्यादा होता है। स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2026 में जो है वो किसको चुना गया है, तो ये तो हमने पढ़ा भी है करंट अफेयर में, काव्य मदानी को जो है वो चुना गया है, करंट अफेयर में हमने पढ़ा हुआ है। आगे बोलते हैं, इंडियन ओपन स्क्वैश 2026 में महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है। अब देखना, ध्यान रखना है कि जो गिरिराज पत्रिका में हम 1 लाइनर क्वेश्चन पढ़ते हैं वो भी कई बार MCQ बेस्ड क्वेश्चन बनकर जो है वो पेपर में आते हैं, ठीक है। तो ये जो है वो अनाहत सिंह के द्वारा जो है वो इंडियन ओपन स्क्वैश 2026 में महिला वर्ग का खिताब जीता है। देश की पहली सेमीकंडक्टर असेंबली का परीक्षण सुविधा कहाँ है, तो ये सानंद में स्थित है, गुजरात में। आगे बोलते हैं, किस देश ने जो है वो पार्किंसंस रोग के लिए विश्व की पहली iPS सेल आधारित थेरेपी एमचेरपी को जो है वो मंजूरी दी है, तो ये जापान के द्वारा दी गई है। सावित्रीबाई फुले की पहली काव्य रचना काव्य फुले कब प्रकाशित हुई थी, तो ये 1854 में प्रकाशित हुई थी। मॉडर्न हिस्ट्री में ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। बोलते हैं, अकबर ने कलिंजर दुर्ग पर विजय प्राप्त कर किसे जो है वो यहाँ पर उपहार स्वरूप दिया था, तो ये बीरबल को जो था वो दी गई थी उपहार के रूप में। और अकबर ने कालिंजर पर कब विजय प्राप्त की थी, तो वो 1569 में जो था वो विजय प्राप्त इसके द्वारा की गई थी। आगे बोलते हैं, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 की कार्यवाही से बचने के लिए कौन सा बंगाली समाचार पत्र रातों रात अंग्रेजी समाचार पत्र में परिवर्तित हो गया था, ये तो अमृत बाजार पत्रिका जो था वो परिवर्तित जो था वो हो गया था। आगे बोलते हैं, तुंजू दर्रा जो आता है भारत को किस देश से जो है वो जोड़ता है, तो भारत को म्यांमार से ये जोड़ता है। विश्व मातृ दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 10 मई को जो है वो हर साल मनाया जाता है, तो ये ध्यान रखना है कि ये कब मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं, इन विच स्कूल विल द हाईएस्ट पोलिंग सेंटर फॉर पंचायत इलेक्शन बी एस्टेब्लिश्ड, ये इन 2026 की बात की जा रही है। 2026 में पंचायत चुनावों के लिए सबसे ऊंचा जो मतदान केंद्र स्थापित किया गया है वो कहां पर किया गया है। 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, अपना आंसर आप कमेंट कर कर बताएंगे, और जल्दी से कमेंट कर कर बता दीजिए। इसके अलावा टेलीग्राम पर, जहां पर आपको इसकी PDF कंपाइल कर कर मिलती रहेगी, टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 करके सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।